डॉक्टर ऋतुराज राजा सिंह महाविद्यालय सिवान के सहायक प्राध्यापक हूँ। मैं आज इतिहास विभाग के पार्ट 1 के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक औद्योगिक क्रांति की चर्चा करेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जो बराबर पूछे जाते हैं। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, जिसकी चर्चा मैं आज करूँगा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 19वीं सदी में ब्रिटिश उद्योगों को अनेक महत्वपूर्ण एवं ब्रिटिश उद्योगों को अनेक महत्वपूर्ण एवं व्यापक परिवर्तनों से गुजरना पड़ा, जिसके कारण इन परिवर्तनों को समेकित रूप से औद्योगिक क्रांति कहा जाने लगा। वस्तुतः यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, अपितु विकास की एक सतत प्रक्रिया रही। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत बहुत सारे परिवर्तन हुए। उत्पादन कार्य जो पहले हाथ से किए जाते थे, अब मशीनों से होने लगे। नवीन आधारभूत धातुओं, मुख्यतः लोहे एवं इस्पात का प्रयोग होने लगा। नवीन ऊर्जा का स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, वाष्प इंजन, ताप इंजन आदि का प्रयोग होने लगा। उत्पादन अब कारखानों में किए जाने लगे, जिससे श्रम विभाजन, कार्यकुशलता तथा विशेषज्ञ कार्यशीलता का समावेश था। कारखाना प्रणाली के उद्भव और विकास के फलस्वरूप पूंजीवाद का उदय हुआ और पूंजी संचय की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। वाष्प चालित रेल इंजन और यंत्र चालित जहाज़ों के कारण यातायात में आमूलचूल परिवर्तन आया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ। सामंतों के जगह उद्योगपति एवं बुर्जुआ वर्ग अस्तित्व में आए। वस्तुतः यह परिवर्तन 18वीं के उत्तरार्ध में अत्यंत तीव्र गति से हुई और इसके परिणाम स्वरूप भी क्रांतिकारी तीव्र हुई एवं युगांतकारी घटना के रूप में यह देखे जाने लगे। अतः इस परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति को नाम से जाना जाने लगा। अब हम औद्योगिक क्रांति के कारणों की चर्चा करेंगे, जिसमें 6 कारण काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला कारण में हम देखेंगे पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार। पुनर्जागरण से यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत हुई। भौतिक एवं तार्किक विचारों को प्रगति ने विज्ञान के विकास में सहयोग प्रदान किया। विज्ञान के विकास ने तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का विकास किया। पुनर्जागरण ने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के लोगों को भौतिक एवं मानव संसाधनों का एक विस्तृत खजाना प्राप्त हो गया। सेकंड नंबर में देखेंगे वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद व्यावसायिक क्रांति के तहत व्यापार वाणिज्य में भारी वृद्धि हुई, जिससे यूरोप के व्यापारियों के पास भारी धन संपदा संचित हो गई। व्यापार में पूंजी को आवश्यकता से अधिक धन संग्रहित हो चुका था। इस अधिशेष धन ने व्यापारिक पूंजी का औद्योगिक पूंजी में रूपांतरण का मार्ग साफ किया, जिसका उपयोग औद्योगिक विकास में हुआ। तीसरा नंबर, जनसंख्या में वृद्धि। यूरोप में बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजगार और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की मांग में भारी वृद्धि हुई, जिसकी आपूर्ति कृषि एवं कुटीर उद्योगों से संभव नहीं थी। परिणामतः बड़े स्तर पर उत्पादन करने हेतु मशीन एवं कारखाने आधारित उद्योगों को अनुकूल
अनुकूल वातावरण तैयार हुआ। चौथा नंबर, फ्रांसीसी क्रांति का योगदान। फ्रांस की क्रांति 1789 की क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को बढ़ाने में भारी सहयोग प्रदान किया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के अनुकूल राजनीतिक व्यवस्था पहले से ही मौजूद थी। अतः इंग्लैंड के औद्योगिक विकास में कोई राजनीतिक अवरोध नहीं था, जबकि यूरोप में अन्य जगह ऐसी स्थिति नहीं थी। फ्रांस की क्रांति ने संपूर्ण यूरोप के उदारवादी एवं प्रजातांत्रिक राजनीतिक पद्धति को लोकतांत्रिक बनाया। निरंकुश राजतंत्र और सामंती शोषण और दमन के अंतर्गत आर्थिक प्रगति की संरचना क्षीण थी। इस बदलते राजनीतिक परिदृश्य में औद्योगिक क्रांति को सहयोग प्रदान किया। पांचवा नंबर, राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय एक महत्वपूर्ण चीज है। राष्ट्रवाद में हम देखेंगे कि राष्ट्रीयता की भावना 19वीं सदी में प्रमुख रूप से सामने आने लगी थी। भौगोलिक खोज, विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्रों में उपलब्धियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा प्रतियोगात्मक एवं तुलनात्मक समृद्धि से एक राष्ट्र की शक्ति एवं हैसियत का आकलन किया जाने लगा। जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और उसके यूरोप में अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित की, तो यूरोप के अन्य राज्य राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर औद्योगिक क्रांति के कार्य को और प्रवृत्त हुआ। छठा नंबर, कारखाना पद्धति का विकास। औद्योगिक क्रांति से पूर्व यूरोप में उत्पादन पुटिंग आउट पद्धति का घरेलू पद्धति पर आधारित था, जिसको कहते हैं जो उद्योग के लिए जो सामान चाहिए था वो घर घर जाके कलेक्शन किया जाता था। इस व्यवसाय के अंतर्गत पूंजीपति व्यापारी कारीगरों को कच्चा माल देता था तथा कारीगर अपने निवास पर ही अपने औजारों से निर्माण करते थे। अब पूंजीपति ने अपनी सुविधा के लिए सारी कारीगरों को एक जगह एकत्रित कर उत्पादन आरंभ करवाने की योजना बनाई, तो स्वतः ही कारखाना पद्धति का जन्म हुआ, जिससे औद्योगिक क्रांति के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराया। कारखाना पद्धति के विकसित होने से श्रम विभाजन एवं कार्य दक्षता बढ़ी, जिससे स्वतः ही उत्पादन की क्षमता बढ़ी। कुल मिलाकर उपयुक्त 6 पॉइंट्स के आधार पर यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति इस कारण से संभव हुआ, प्रशस्त हुआ। धन्यवाद।